जब स्त्रियां मासिक धर्म में होती हैं, अशुद्धि की अवस्था में होती हैं, पीरियड टाइम पर होती हैं, उस समय पर बड़े बुजुर्ग कहते थे तुम घर से बाहर ना निकलो। बताओ क्यों नहीं निकलने की इजाजत थी? राधे राधे भक्तों, जय श्रीमन नारायण। तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल में आप सभी को दिल से स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी मासिक धर्म को लेकर बहुत ही ज्ञान भरी बातें बताते हैं कि पहले के लोग जो है कि घर से बाहर निकलने की इजाज़त क्यों नहीं देते थे। और जया किशोरी जी ने बहुत सारी बातें बताई थी जिस पे सभी कथावाचकों ने बहुत ही ज़्यादा बवाल किया था, जिसमें देवकी नंदन ठाकुर महाराज जी भी बहुत सारी बातें गुस्से में बोले। और महाराज जी श्री अनिरुद्धाचार्य जी क्या कहते हैं, आइए इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका साइंटिफिक रीजन क्या था, बता सको तो बताओ। आरोप लगाते हैं कुछ लोग, अरे भारत में बड़े बुजुर्गों ने बड़ा अत्याचार किया महिलाओं पर, वो घर में ही घुसे रहने देते थे, बाहर निकलने की आजादी नहीं थी। इसके पीछे का रीजन जानते हैं? रीजन जानते हैं इसके पीछे का? नहीं? सुनो, पहले के जमाने में हर गांव के पास जंगल लगा होता था। पहले के जमाने में हर शहर हर गांव के पास क्या होता था? जंगल। और हर जंगल में भेड़िए होते थे। क्या होते थे? जोर से। आज भी गांव में भेड़िए होते हैं, जंगलों में आज भी बहुत सारे गांव जंगल के इर्द गिर्द हैं। पहले तो जंगल ही जंगल था ना। आज के 50-100 साल पहले, 200 साल पहले क्या था? आबादी कम थी, जंगल ज्यादा थे, तो भेड़िए हुआ करते थे। और भेड़िए का स्वभाव साइंटिफिक पढ़ना, भेड़िया कई किलोमीटर दूर का खून सूंघ लेता था। यदि उसे खून की कहीं बू आ गई, बदबू आ गई, तो वो सूंघ लेता था और झुंड के साथ अटैक करता था। तो तुम्हारे बाप दादों ने क्या नियम बनाया? पीरियड के टाइम, मासिक धर्म के टाइम तुम्हें घर से नहीं निकलना, क्योंकि तुम मंदिर भी जाओगी, मंदिर के बहाने घर से निकलोगी, तुम बाहर इस बहाने उस बहाने से घर में निकलोगी, तो हो सकता है कोई भेड़िया तुम पर अटैक कर ले, क्योंकि तुम्हारे शरीर से रक्त निकल रहा है, खून निकल रहा है, तो कहीं भेड़िया अटैक ना कर दे। उस जमाने के अकॉर्डिंग, उस जमाने के हिसाब से तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने ये नियम बनाया था, जिसे तुमने बाद में नाम दे दिया, बड़ों ने बड़ा अत्याचार किया। नहीं, अत्याचार नहीं था, तुम्हारी सुरक्षा थी। एक दूसरा भी कारण, भेड़िए एक्टिव थे, किलोमीटर दूर से वो गंध ले लेते थे, इसलिए तुम्हें घर में रखा जाता था। दूसरा रीजन था कि आज की तरह स्त्रियों को, आज जब किसी स्त्री को पीरियड का टाइम होता है, तो वो आज के युग में आजकल बहुत सुरक्षाएं हो चुकी हैं कि आप किस प्रकार से अपने शरीर को सेव रख पाते हैं। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। पहले की स्त्रियां कांच लगाया करती थी। जिस तरह से आप धोती पहनती हो ना, इस तरह से धोती पहले नहीं पहनी जाती थी। साड़ी जो पहनावा आज का है, ये पहनावा पहले नहीं थे। आज के 100 साल पहले स्त्रियां साड़ी को कांच लगाकर पहनती थी। हाँ या ना? आज भी महाराष्ट्र में कुछ माताएं, आज भी पुराने जमाने की माताएं आज भी कांच लगाती हैं। हाँ या ना? ये बात सही है या गलत है? बोलो हाँ या ना। सही है? सही है? जमाना एडवांस होता गया, पहनावा बदलता गया, वेशभूषा बदलती गई, खान पान रहन सहन तौर तरीके बदलते चले गए। उस जमाने में कांच लगाई जाती थी। अच्छा, कांच लगाने के पीछे भी एक रीजन था। अब वो रीजन बहुत गहरा है, आप समझ लेना। वो रीजन ये है कि जब स्त्रियां अशुद्धि के समय पर होती थी, रक्त गिरता था, तो गिरते हुए रक्त को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए कांच लगाया जाता था। कांच के दौरान वहां पर उस कपड़े को रखकर कांच का सपोर्ट कपड़े को दिया जाता था और उस रक्त के संचार को रोका जाता था। समझ रहे हैं आप लोग? अब सोचो कि कोई स्त्री
मासिक धर्म में मंदिर की तरफ जाए आज के 100 साल पहले और किसी कारणवश उसकी कांच खुल जाए तो पूरा शरीर पूरा लहू लुहान हो जाएगा, समाज देखेंगे, लोग देखेंगे। इसलिए तुम्हारे बाप दादों ने कहा कि 4 दिन घर के अंदर रहो, सुरक्षित रहो। इन सारे नियमों को मद्देनजर रखकर तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारे ऊपर कुछ किसी भी प्रकार का अपवाद ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए कहा गया। इस कितना बड़ा साइंस था, तुम्हें घर में अंदर रखने का साइंस था, ये था या नहीं भाई? आज की तरफ व्यवस्थाएं नहीं थी, सोचो 100 साल पहले तो तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने उस जमाने की जो व्यवस्थाएं सुरक्षाएं कर पाई बेचारों ने की। महाराज जी के प्रिय भक्तों, अभी आप लोगों ने हमारे चैनल द्वारा श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी मासिक धर्म को लेकर पहले के लोग क्या करते थे, घर से बाहर क्यों नहीं निकलते थे, इसके बारे में सभी जानकारी दिए। अगर जो आप लोगों की महाराज जी की यह बातें अच्छी लगी हो, अगर जो महाराज जी को अपना गुरु मानते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि हम इसी तरह के भक्तिमय वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।